तो ठीक है, खैर ट्रेडिंग लिया तो मैं सवाल भी नहीं उठा सकता कि आपने फिर क्यों लिया था। ठीक है, चलिए हो गई गलती, हो गई, अब क्या करें, कैपिटल काफी रोड हो गया मैम, डिसाइड करिए, निकलिए स्टॉक से। लौटता हूं आपके पास, पुणे से गजल हॉर्मुस जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। गजल, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। Hi, good afternoon. Thank you for having me on the show. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बोर्ड गजल मैम। कितने समय हो गया आपको स्टॉक मार्केट्स में? एक्चुअली बहुत टाइम नहीं हुआ है, मैंने जनवरी से ही स्टार्ट किया है। मैंने थोड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडीज किया है। हाँ, एंड आई हैव टू थैंक यू ऑल आल्सो, आई फॉलो यू ऑल एवरी डे सुबह से 8 बजे से। एंड आपके साथ मैंने बहुत प्रॉफिटेबल कॉल्स भी लिए हैं, जैसे गुजरात पोर्ट्स, डेल्टा कॉर्प, गेल, ओएनजीसी, टाटा केमिकल। आई मेड गुड मनी इन दैट, बट आई एम स्टक इन 3 स्टॉक्स राइट नाउ। मैं एक एक करके, पर एक्चुअली आई गजल थिंक दैट 8 बजे से भारतीय क्यों? गौरांग सर और मैं तो 7 बजे से लगे रहते हैं आपके लिए। 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजना होता अरे है। यार, ठीक है, ये So बात sorry ये भी about ज्यादा that, but इंपॉर्टेंट है। गजल, पहली क्वेरी कौन सी, पहला सवाल? so I'm stuck at Tata Steel with 100 shares और मैंने 117.83 पे बाय किया था। एंड सेकंड इज कोटक एंड थर्ड इज भारती एयरटेल। पहले एक काम करता हूँ, टाटा तो स्टील। टाटा स्टील क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म वाला पिक था या ये ट्रेडिंग नहीं, वाला था? एक पोर्टफोलियो भी बिल्डिंग करना है और एक पोजिशनल ट्रेडिंग भी, दोनों करती हूँ मैं। नहीं तो ये तो टाटा स्टील पोर्टफोलियो किस बिल्डिंग लॉजिक के से लिए लिया था? टाटा अच्छा, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए लिया था। स्टील। गुरांग सर, पर टाटा ये स्टील बहुत 117 लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ, 110 पे खड़ा हुआ है। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए 117 के लेवल्स पे जो बाइंग हुई है, कैसा खड़ा है? धातु शिल्प में चीजों को लेकर के कुछ आंकड़ों में निराशा थी, क्योंकि चाइना का एक नकारात्मक सा असर भी था पूरे मेटल सेक्टर के ऊपर। लेकिन अब चाइना अनलॉकिंग हो रही है, हमारे यहाँ पर सरकार खर्चा कर रही है निर्माण कार्य को लेकर के, निजी क्षेत्र की कंपनियां केपेक्स कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर का सुधार हो रहा है, फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम आगे जाकर के बढ़ने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है आशीष की, जो लागत खर्च को लेकर के इनके मुनाफे के मार्जिन में दबाव थे, वो धीरे धीरे करके अब दूर हो रहे हैं। तो ये पूरा समीकरण करता हूं तो गजल जी को मैं पहले तो राय दूंगा कि आप 100 शेयर जो आपके पास टाटा स्टील के 117 के आसपास उसमें बने रहे। और अगर आप निवेश लायक पूंजी है आपके पास और जोड़ना चाहते हैं, तो मैं इस स्तर पे निवेश और जोड़ने की राय नहीं दूंगा आपको। लेकिन अगर ये 105 और 100 के आसपास आता है गिरावट में, क्योंकि माहौल भी बाजार में थोड़ा बहुत चिंताजनक है, तो अगर गिरावट आती है बाजार में और ये आपको 105 या फिर 100 के आसपास खरीदने का और मौका मिलता है गजल जी, तो आप एवरेज बिल्कुल कीजिएगा, लंबी अवधि के लिए बने रहे। होल्ड करना है। गजल, अगला कौन सा स्टॉक था जो आप मेंशन कर रहे थे? सेकंड कौन सा? कोटक। कोटक। कोटक 100 शेयर्स। एट व्हाट प्राइस? तो ये, हाँ, 1776। ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म था गजल या ये ट्रेडिंग वाला मामला था? ये भी लॉन्ग टर्म ही था। गुरांग सर, क्या करें भाई, ये कोटक जो है ना, थोड़ा सा रैंक अंडर परफॉर्मर ऑफ, पर ये कहना भी गलत होगा। कोटक ने पिछले कुछ सालों में अच्छी रीरेटिंग भी दिखाई थी, जब इसके पीयर सेट उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है। यही बैंड है, 2000 ऊपर, 1700 नीचे, इसी के आसपास घूम रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कोटक, गुरांग सर, 70 रुपए मेरी खरीद से नीचे रखे रहूं? देखिए आशीष, बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके कारण आपकी जो सोच और विचारधारा लंबी अवधि की है, और अगर आपने अच्छे और बेहतरीन स्टॉक में निवेश किया है, तो आपको उस विचारधारा में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बाजार के दो पहलू होते हैं उतार चढ़ाव के, और मैं हमेशा राय देता हूं आशीष के, गिरते हुए बाजार में आपको मौके ढूंढने चाहिए एक बहुत ही सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अच्छी और मजबूत कंपनियों में निवेश करके। कोटक निजी क्षेत्र की एक बेहतरीन कंपनी, यस। आपसे बिल्कुल सहमत हूं आशीष के, एक बहुत ही दायरे में कामकाज कर रहा है। और एक दूसरी चिंता इस स्टॉक को सता रही है, वो है सक्सेशन प्लान। यस। तो उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बाजार में चिंताएं हैं। लेकिन बाजार में मेरे ख्याल से ट्रांजिशन होता रहेगा। हर एक कंपनी के जो आला अधिकारी, उच्च अधिकारी है, उनका एक समय आएगा, रिटायर होंगे, दूसरे व्यक्ति का चुनाव होगा और वो सक्षम रूप से बैंक्स को चलाएंगे या फिर कंपनीज को चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 60-70 रुपया नीचे है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारी खरीदारी की राय है और लक्ष्य के रूप में 2250 से लेकर के 2300 के लक्ष्य